आप आज जो कहानी सुनने वाले हैं, ये कहानी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इस कहानी को आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से भटक रहा था वो हिरन यहाँ वहाँ पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन थक हार कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक उसे कहीं से एक नदी में पानी के बहने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ सुनाई देने के बाद हिरन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस पानी की आवाज़ की ओर जाने लगता है। और उसे पास जाकर देखने पर मिलती है एक बहुत बड़ी सी नदी। अब उस हिरन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। अब वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में अपना सिर झुकाता है तो उसे अपनी नज़र अपने दाहिनी ओर पड़ती है। वो जैसे ही अपनी दाहिनी ओर देखता है, उसे हाथ में तीर कमान लिए हुए एक शिकारी नजर आता है, निशाना तान कर खड़ा हुआ। और वहीं दूसरी ओर उस हिरन को नजर आने लगता है अपनी बाईं ओर एक शेर छुपा हुआ झाड़ियों में। अब क्या था, ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी भूख प्यास सब एकदम से गायब हो जाती है। फिर वो हिरन अपनी जान बचाकर भागने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे जंगल में उसे आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उस हिरन की तरफ बढ़ रही थी। अब वो हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। अपने दाईं तरफ देख रहा था वो शिकारी उस पर तीर कमान से निशाना साधे हुए खड़ा था। अपने बाएं ओर देख रहा था तो उसे वो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी नदी थी जिसे वो पार नहीं कर सकता, और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। अब वो ये सोचता है कि मुसीबत तो चारों तरफ से है ही, तो क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। वैसे भी तो मुझे मरना ही है, तो मैं अपना पानी पी के क्यों ना मरूं। तो वो हिरन पानी पीने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हिरन पानी पी रहा होता है तभी अचानक ऊपर काले घने बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण वो जो आग लगी हुई थी पीछे, वो बारिश के पानी के कारण बुझ जाती है। उसी बारिश के पानी के कारण शिकारी का निशाना भी चूक कर उस शेर की पूंछ में जा लगता है, जो कि झाड़ियों में पीछे बैठकर उस हिरन को देख रहा था। तो अब शेर की नज़र पड़ती है उस शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर उठाता है तो वो अपने दाहिनी तरफ देखता है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो अपने बाएं तरफ देखता है तो अब शेर भी कहीं चला गया है। और अब हिरन अपने पीछे देखता है तो वो आग भी अब पूरी तरह से बुझ चुकी होती है। अब उस हिरन की जान में जान आती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए होने पर भी हमें कभी अपने काम को निरंतर करते हुए से रोकना नहीं चाहिए। क्या पता उस हिरन के साथ जैसा हुआ वैसा ही हमारे साथ भी हो और हमें चारों तरफ से जो परेशानियां घेरे हुए हैं वो आपस में ही एक दूसरे से विरोध करके खत्म हो जाए, जैसा उस हिरन की कहानी में हुआ था। वो शिकारी, शेर और बारिश की वजह से उस हिरन की जान बच गई और वह वहां से अपने काम को लगातार करने में सफल रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।